तो ये होगा, ये पढ़ेंगे तो ये मुश्किलें आसान होंगी। बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, XYZ के लिए आज हम आपको बात करेंगे। जैसा कि सुनहरी बात ने भी आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे सदक़े पर। पिछली दफ़ा हमने आपकी की अंगूठी पे बात की थी, आज हम सदक़े पर बात करेंगे। देखिए रमज़ान भी करीब है, रमज़ान के अलावा भी अगर आप रोज़ अपने घर वालों का और बिलखुसूस मेरे वक्त के इमाम ज़माना का सदका निकालेंगे तो आपको क्या कुछ मिलेगा। देखिए मैं आपको पहले भी ये बात कई बार कह चुकी हूँ, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जो चीज़ सदका एक ऐसी चीज़ है कि जो मौत को टाल दे, कितनी ही बड़ी, मौत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। और सदका वो चीज़ है कि जो मौत को भी जो है वो दूर कर दे। सदका रद्द बला है, किस तरह से दूर करेगा, क्या होगा। हमारी मुश्किलात दुनिया में बेइंतहा हम रहते हैं, ज़ाहिर है खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, मुश्किलात भी आते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी आपको मुश्किल है, ज़ाहिर है दुआ भी बताते हैं, आप वो भी पढ़ें, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे बढ़कर जो है वो सदका है। आप रोज सुबह, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, तमाम जितने भी बीमार हैं उनके लिए भी, बल्कि जो बीमार नहीं है वो भी, जो ज़्यादा दे सकते हैं ज़्यादा दें, जो कम दे सकते हैं कुछ नहीं, फ़कत 5 पेंस भी अगर आप निकालें, लेकिन निकालें ज़रूर। जो पाकिस्तान में बैठे हैं 5 रुपए भी निकालें, 2 रुपए भी निकालें, लेकिन निकालें ज़रूर। रोज़ आप अपना सदका ज़रूर दें। आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा सदका। अब देखें कोई भी हम जा रहे हैं, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं सुबह मैंने सदका निकाल दिया है, या मैं किसी बड़े सफर में जा रही हूँ, जहाज के किसी सफर में जा रही हूँ, सदका देके जा रही हूँ। अगर कोई नागहानी आफत आनी भी होती है तो सदका जो है वो आपकी हिफाजत करता है। किस तरह से अहादीस मेरे पास मौजूद है, आज मैं तफसील से आपको सदक़े को जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, और यही मैसेज मैं आपको दूंगी कि कोई भी आपके घर में मुश्किलात है, माली परेशानी है, कहते हैं ना मौला अली फरमाते हैं अगर तुम्हें माली परेशानी है तो सदका देके अल्लाह से तिजारत करो। हम सभी जानते हैं, और इस कौल को हमने कई दफा, इस हदीस को हमने कई दफा सुना है। माली परेशानी है, शादी नहीं हो रही, बीमारी है, XYZ कोई भी मसला है, आप उसका इलाज सदक़े से करें और अपनी हिफाजत भी सदक़े से करें। और किस तरह से मैं आपको आज बयान करूंगी अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले हदीस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, कि देखिए मुआज़ बिन मुस्लिम से है कि उन्होंने कहा कि मैं अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया तो उस वक्त लोगों ने बीमारी का तस्करा किया, तो आपने फरमाया तुम लोग अपने मरीजों की दवा सदक़े से करो, और क्या तुम में से किसी पर यह जिम्मेदारी है कि अपने पूरे दिन के खर्चे को सदका कर दो। बेशक मलकुल मौत की जानिब रूह को कब्ज करने का हुक्म जारी हो जाता है, और उस वक्त बंदा सदका कर देता है तो मलकुल मौत से कहा जाता है कि इसके ऊपर का हुक्मनामा रद्द हो गया है। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी सदक़े की, कि छोटा सा हमारा अमल है कि अगर हम डेली अपनी मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियों के लिए सदका निकालें, सुबह सवेरे सदका निकाला करें। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप दिन में सदका निकालेंगे तो क्या होगा, रात में निकालेंगे क्या होगा, पोशीदा तौर से निकालेंगे क्या होगा, और अलल ऐलान निकालेंगे तब भी क्या होगा। लेकिन आपका रूटीन क्या होना चाहिए, सुबह उठे सबसे पहले आप कोई काम ना करें, सदका निकालें, और अपने वक्त में इमाम ज़माना का सदका ज़रूर निकाला करें, वो भी मौजूद है ना, हमारे दरमियान मौजूद है। तो फिर आप ये देखें कि अगर मलकुल मौत को कहा जाएगा कि जी इसकी रूह को कब्ज करो, और आपने उस वक्त सदका दे दिया तो रोक दिया जाएगा, उस हुक्म को रद्द कर दिया जाएगा कि नहीं अब नहीं, क्यों, क्योंकि इसने सदका दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम अली रजा से है कि आपने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में मुसलसल 2 साल शदीद कहत पड़ा। उस जमाने में एक औरत के पास एक रोटी का लुकमा था कि जिसको उसने खाने के लिए मुंह में ही रखा था कि साइल ने आवाज दी, ए अल्लाह की कनीज मैं भूखा हूँ। उस औरत ने कहा कि मैं इस सख्त जमाने में सदका करूंगी। उसने अपने मुंह से लुकमा निकाल दिया और उस साइल को दे दिया। उस औरत का छोटा बच्चा भी था जो सहरा में लकड़ियां चुन रहा था कि भेड़िया आ गया। उसने उस बच्चे को उठा लिया तो बच्चे ने चीख मारी और माँ खौफ से गमजदा हो गई। बस अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने लड़के को भेड़िए के मुंह से निकालकर उस माँ के सुपुर्द कर दिया। उस माँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कनीज़े खुदा, क्या तू उस लुकमे के बदले इस लुकमे से राजी है। सुभान अल्लाह, आपने देखा कि एक वक्त कितना कहत था, एक वक्त लुकमा उसने सदका कर दिया अल्लाह की राह में, तो परवरदिगार आलम ने उस भेड़िए के मुंह से उस बच्चे को बाहर निकलवा दिया। तो ये फजीलत रखता है सदका। बस आपको ईमान होना चाहिए। अहदीस हमारे पास मौजूद है, अकवाल हमारे पास मौजूद है, और सबसे बढ़कर जो मैं अपने हर प्रोग्राम में आपके साथ यही कहती हूँ कि शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि उस दर का मानने वाला बनाया, कि हमारे इमाम मौजूद है, हमारे सारे इमाम मौजूद है, उनकी तालीमात मौजूद है कि हमें पता चले। अभी कोई भी मुश्किल देखे मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में हर एक की मुश्किल
मुश्किलात आती हैं, क्यों नहीं आती, हर एक मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती है मैं फ़कत सदका दे देती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ मैंने सदका निकाला, अब तो जाने और मेरी मुश्किल जाने। आप बिलीव करें वो रब्बुल इज़्ज़त आप एक ज़रा सा उसके नाम पे देंगे और वो आपकी मदद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मेरा मैसेज ये है, बिल्कुल आप दुआएं पढ़ें, हम भी बताते हैं, सब बताते हैं, आप ज़रूर दुआएं पढ़ा करें, आप सब कुछ किया करें, लेकिन सदका जो कहते हैं मैं तमाम बहनों से कहती हूँ कि अपने पल्लू से बांध लें इसको, कि आपने डेली अपने तमाम घर वालों का और बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम का सदका जरूर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। मौला फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो शख्स सदका दे दिन में या रात में, अगर वो सदका दिन में दिया है तो दिन के लिए, और अगर रात में दिया है तो रात के लिए, अल्लाह ताला इससे परेशानी, दरिंदे और बुरी मौत को दफा फरमाएगा। यानी कि देखिए आपकी इंश्योरेंस है ना, आपकी लाइफ इंश्योरेंस होगी ना सदका। आपने सुबह उठी, आपने सदका निकाला, सारे दिन क्या फरमा रहे हैं मौला, परेशानी, दरिंदे और बुरी मौत से आपको बचाएगा, सदका दफा कर देगा, दूर कर देगा। दिन में आपने सदका निकाला, सारा दिन आप बिल्कुल बेफिक्र सेटिस्फाइड होंगी कि मैंने सदका दे दिया, अब कोई परेशानी, कोई मुसीबत मेरे घर या मेरे घर वालों में आ ही नहीं सकती। फिर अगर आप रात को भी निकालती हैं तो सारी रात भी आपकी महफूज हो गई, सारा दिन भी आपका महफूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि मौला फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। बुरी मौत, वही बात जो मैंने अभी पहले की, नहीं पता जाहिर है हादसात आप देख रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। मैं सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, अपने उन तमाम पाकिस्तान और इंडिया के नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके जवान बेटे, आपके शौहर जो भी घर से बाहर जा रहा है, सदका निकाल कर उनको भेजा करें इंशाअल्लाह। मौला फरमा रहा है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बुरी मौत को रोकता है सदका। आप बिलीव करें कि सदका जो है वो मौत को रोकेगा। जब भी घर से कोई नौजवान निकले, कराची में कितने हालात खराब हैं, अपने तमाम बेटों का सदका देकर घर से निकाला करें। आगे हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की जमीन आग है सिवाय मोमिन के साए वाले हिस्से के। कयामत की जमीन आग है सिवाय मोमिन के साए वाले हिस्से के, बेशक मोमिन का दिया हुआ सदका उस पर साया करेगा। सुभान अल्लाह के अगर आप दुनिया में सदका निकालेंगे तो कयामत के दिन देखें सदका ना सिर्फ आपको दुनिया में फवायद पहुंचा रहा है, हर तरह से, हर मुश्किल में, सबसे बढ़कर मौत को जो रोक दे। और उसके बाद जब आप कयामत की बात करते हैं तो रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो जमीन आग है सिवाय उस शख्स के, सिवाय उस मोमिन के कि जिसने सदका दिया हो। क्यों? क्योंकि वो सदका उस पर साएबां होगा कयामत वाले दिन। अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, नेकी और सदका फिक्र मोहताजी को रोकती है। मैं पूरी हदीस आपके साथ कंटिन्यू करूंगी उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके घर में थोड़ी सी तंगी है, माली परेशानी है। बिलीव करें, सदका देंगे। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी ये फरमाते हैं कि अल्लाह से सदका देकर तिजारत करो, अगरचा तुम्हारे माली हालात जो है वो खराब है, जॉब नहीं है, कुछ भी, आप अल्लाह से सदका देकर तिजारत करें, आपके तमाम हालात ठीक होंगे, बिलखुसूस माली हालात। हदीस को कंटिन्यू करती हूँ। नेकी और सदका फिक्र मोहताजी को रोकती है, उम्र में इजाफा करती है, और ये दोनों चीजें इसके अंजाम देने वाले को 70 बुरी अमवात से महफूज करती हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, नेकी क्या है? फकत ये भी अगर आप किसी से मिले मुस्कुरा के ही मिल दें। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है मुस्कुरा के मिलना, यहाँ तो दिलों में इतनी नफरतें, बुग़्ज़, हसद, कीना भरा हुआ है कि मुस्कुरा के मिलना तो बहुत दूर की बात है। दिलों से इन सारी चीज़ों को निकाल कर किसी से मुस्कुरा के मिलना भी नेकी है। फिर वही बात करूँगी, छोटी सी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कब हमारी आंखें बंद हो जाएं। जिसकी आप मदद कर सकते हैं उसकी आप मदद करें। इस छोटी छोटी जो ये नेकियां हैं ना, यही हमारे काम आती हैं। क्या फरमाया मौला ने? फिक्र मोहताजी को दूर करेंगी, सबसे बढ़कर उम्र में इजाफा करेंगी, और फिर 70 बुरी अमवात से महफूज करती हैं नेकी और सदका। मुझे उम्मीद है कि मैं सदक़े पर इतने तफसील से बात करी हूँ। अब तक अगर कोई सदका नहीं निकालता होगा डेली, तो आज के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आप डेली सदका ज़रूर निकालेंगे, अपने लिए ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए, और बिलखुसूस मेरे वक्त इमाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं सदक़े के लिए। और फिर यह है कि अबू बसीर से है कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक में से पूछा कि अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम से पूछा कि कौन सा सदका सबसे अफजल है, तो आपने फरमाया
कलील माल वाले का, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल नहीं सुना? फिर सूरह हशर की आयत नंबर 9 उन्होंने तिलावत की और उसका तर्जुमा यह है, और अगरचा अपने पर तंगी ही क्यों ना हो, दूसरों को अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं, तुमने यहाँ पर किस चीज़ में फजीलत है ये देखा। यानी कि मौला फरमाते हैं कि उन लोगों का, देखें मालदार लोगों का तो काम है, उनको ज़रूर देना चाहिए, बल्कि हर एक की मदद करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नेमतों और रहमतों से नवाजा है तो ज़रूर अपने माल से उनका हिस्सा ज़रूर दिया करें जो ज़रूरतमंद है। देखिए आपके पास माल है, आप हज कर रहे हैं, आप ज़ियारतें कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, दुनिया भर में चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी बहन के बच्चे, आपके भाई के बच्चे, आपके खाला के बच्चे, आपका जो अपना रिश्तेदारों का गैदरिंग है ना, वो आपकी जो है वो ज़रूरतमंद बैठी है और उनके पास पैसों की कमी है, तो क्या आपका हज कबूल होगा? आप मुझे बताइए। या आप दुनिया भर में चैरिटी कर रहे हैं लेकिन आपके घर वाले पैसों के मोहताज हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो क्या आपकी वो चैरिटी कबूल होगी? सबसे पहले अपने घर में देखें, मैं आगे हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले आप अपने घर में, अपने खानदान में देखें कौन मोहताज है। क्या कोई हमारा दूर का भी रिश्तेदार क्यों ना हो आपके पास मौजूद है तो वो मोहताज नहीं होना चाहिए। यकीन करें हाथ का दिया हुआ ना सिर्फ दुनिया में काम आएगा, कब्र में, आखिरत में, जैसा कि बताया ना कि कयामत के दिन आग होगी जमीन, लेकिन साया किस पर होगा? कि जो सदका करता है। इसमें यह है कि कलील माल वाले, अगर आपके पास जो है कम है, नहीं है, तब भी आप दें। आप देखें कि आपकी रोज़ी में बरकत होगी, आपकी रोज़ी में इजाफा होगा, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। वो ये भाई ज़्यादा है दे दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन कम है दे दिया तो बहुत अच्छी बात है कि कम में से भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, कम में से भी आप सदका निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया, हाथ से सदका देना बुरी मौत को दफा करता है और बलाओं में से 70 किस्म की बलाओं को दफा करता है, और अमल अंजाम देने से मना करने वाले के तमाम 70 शैतानों की दाढ़ी से जुदा करता है। अल्लाह अकबर। यानी कि अगर आप सदका देंगे, सबसे बढ़कर ये कि अगर आप हाथ से सदका देंगे, जाहिर है तो बुरी मौत को, वही बात मैं कह रही हूँ, मौत को दफा करता है और बलाओं को दूर करता है। इमाम जाफर सादिक से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा सदका अफजल है, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसे रिश्तेदार को सदका देना कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए अदावत छुपी हुई हो। अल्लाह अकबर। मैं फिर रिपीट करूं कि रसूल खुदा से सवाल किया गया कि कौन सा सदका अफजल है, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसे रिश्तेदार को सदका देना कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए अदावत छुपी हो। नाजरीन, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। हम उस रिश्तेदार से मिलेंगे, हमें पता है कि जनाब इसके दिल में हमारे लिए अदावत, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, सदका देना तो बहुत दूर की बात। तो बस वही बात है कि देखें, दुनिया आपके लिए कुछ भी सोचे, आपका बुरा चाहे, आपसे बुरा मिले, लेकिन आपको बुरा नहीं होना, आपको अपने अमल के जरिए अच्छा होना है। बाद में कभी ना कभी इसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि देखो मैंने इसके साथ क्या किया और इसने मेरे साथ क्या किया। एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसका ज़मीर उसको ज़रूर मलामत करता है कि देखो हमारा अमल देखो और इसका अमल देखो। वही बात है कि मौला फरमा रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे फजीलत उस सदक़े को है। आपको पता है ये रिश्तेदार आपका दुश्मन है सबसे बड़ा, उसके दिल में बड़ी अदावत है, लेकिन क्या है कि वो मजबूर है, लेकिन क्या है कि वो माली तौर पे कमजोर है, तो आप उसकी मदद जरूर करें। वो सदका सबसे अफजल तरीन है। हमें पता है कि हम माशरे में, हमें इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, हमें पता लग जाए जनाब इस रिश्तेदार के दिल में अदावत है हमारे लिए, हम कहेंगे हटाओ इसको, हमें इससे मिलना ही नहीं है, इसकी शक्ल ही ना देखो, मरता है तो मरे, भूखा है तो भूखा रहे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसके बरक्स करना है, और वही सदका सबसे अफजल तरीन है। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। रमज़ान की बात आ रही है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी किस्म का सदका दे, जो शख्स माह रमज़ान में किसी किस्म का सदका दे तो अल्लाह ताला उससे 70 किस्म की बलाएं हटा देगा। नाज़रीन, माह रमज़ान आ रहा है, आप रोज़, मैं कहती हूँ रमज़ान के अलावा भी डेली आपका रूटीन होना चाहिए। जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया में हिदायत टीवी देखा जा रहा है, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना ले कि आपने सदका डेली निकालना है। पहले वही बात, मेरे वक्त के इमाम का सदका, फिर अपना सदका। आगे चलते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है। रावी कहता है कि मैंने इमाम से सवाल किया कि वो अफराद जो दरवाजे पर आकर सवाल करते हैं उनको सदका दिया जाए या उनको ना दें, और उस सदके को रिश्तेदारों को दिया जाए।
तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि सदका उनको देना जिनसे कराबतदारी है, ये सबसे ज्यादा अजर के लिहाज से बड़ी बात है। वही बात जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले की थी कि अपने रिश्तेदारों को पहले देखें जिनसे आपकी कराबतदारी है। सारी दुनिया में आप चैरिटी कर रहे हैं जनाब। बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे, आपको पता है मैंने 2 बच्चों को जो है वो अडॉप्ट किया हुआ, और मैं उनकी माली मदद करता हूँ, उनको एजुकेशन दिलाता हूँ, उनको खाना पीना कराता हूँ, बस मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, बड़ा फक्रिया बताते हैं। लेकिन खानदान में देखो तो कोई बच्चा बैठा है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है ईद के। बहुत से ऐसे हमारे खानदान में होते हैं, आपके खानदान में, दुनिया भर में देखें, कराबतदारी जिससे हो, जो आपके नजदीक तरीन हो, पहले उनका हक है, आप पहले उनकी मदद करें। उनको छोड़कर अगर आप सारी दुनिया की मदद करें तो फिर क्या है। अब हदीस में भी मौजूद है। मेरा मैसेज यही है कि पहले अपने खानदान में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें। आप अगर उनको दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उसके बाद आपने जहां मर्जी देना है दें। आगे बढ़ते हैं। अगली हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन नेकी और बुराई दोनों दुगना हो जाती हैं। यानी कि अगर आप जुम्मे के दिन देंगे सदका तो उसका सवाब 2 गुना हो जाएगा, कोई भी नेकी करेंगे उसका सवाब 2 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखें, मौला ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर आप कोई बुराई करेंगे तो वो भी 2 गुना हो जाएगी। पोशीदा सदके के सवाब के लिहाज से फरमाया, इमाम जाफर सादिक से है कि फरमाया आपने कि पोशीदा सदका परवरदिगारे आलम के गजब को ठंडा कर देता है। सुभान अल्लाह। पोशीदा सदका आप दें, छुपा के सदका दें तो आप अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देंगे। हम तो बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाकर ऐलान करके सदका देते हैं। हम कोई भी नेकी करते हैं जब तक 4 घर 4 मोहल्ले को ना पता चल जाए हमें नींद नहीं आती। लेकिन याद रखें, एक तो आप सदका, एक तो इसलिए नेकी करते हैं, सदका देते हैं कि आपकी वाह वाह हो, जी सबको पता चले हमने सदका दिया, हमने नेकी किया, हमने पैसा खर्च किया। और एक आप इसलिए बता रहे हैं कि आप सदका दें तो फिर दूसरे को भी पता चले और वो भी दे। तो 2 डिफरेंस है। एक आप अच्छी नीयत से बता रहे हैं किसी को, चले इस ओके, अच्छी बात है कि आप अच्छी नीयत से बता रहे हैं कि मैं सदका देता हूं, तुम भी दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह बता रहे हैं कि जी पता चले मेरे पैसे खर्च हुए, जरा मेरी इज्जत हो कि मैं देता लेता हूं, तो वो चीज़ गलत है। वो एक अलग जुमरे में जो है वो शुमार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक और हदीस शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, उन्होंने इरशाद फरमाया कि बेशक दिन का सदका खताओं को हल कर देता है। दिन का सदका, सुबह आप दिन में सदका देंगे, खताओं को हल कर देता है जिस तरह पानी नमक को हल कर देता है। और बेशक रात का सदका परवरदिगारे आलम के गजब को ठंडा कर देता है। दोनों चीज़ें, दिन में सदका दे तो भी अच्छा है, आपके साथ बयान किया, रात में भी दें। और आखिरी हदीस बेशुमार है नाज़रीन, लेकिन अब लास्ट हदीस आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मेरे भाई ने इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। और वो हदीस आखिरी क्या है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जब वो किसी मजबूर और मिस्कीन को सदका दे और उसके नतीजे में वो मिस्कीन उसके हक में उसी लम्हे दुआ करे, मगर ये कि उसके हक में वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, सबसे खूबसूरत हदीस आज के इस सेगमेंट की कि अगर आप किसी को भी XYZ सदका देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, गरीबों को, आप उनकी मदद करते हैं और जिस वक्त आपने मदद की और उन्होंने हाथ उठाकर आपको दुआ दे दी, तो फिर मौला फरमा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुआ कबूल ना हो। बस नाज़रीन, आज के छोटा अमल अजीम सवाब का मैसेज ये है, बहुत छोटा सा अमल है, फकत 5 पेंस निकालें, फकत 10 पेंस, जितनी आपकी ताकत है, जितनी इस्तिताअत है, आप वो निकालें जहां आप बैठे हैं दुनिया में। इन अहादीस से यही बात जाहिर है कि अगर हम सदका निकालेंगे हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हत्ता के मौत तक को टाल देता है, तो मौत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। दूसरों की मदद करें, वही बात है, अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये था छोटा अमल अजीम सवाब। अब बढ़ते हैं मूसवी भाई की जानिब और सुनते हैं आज की ताज़ा तरीन इंटरनेशनल न्यूज़। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर हम आपको अपने तमाम सामीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और अपडेट करना चाहते हैं अपने उन नाज़रीन को कि जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि हम अपने इस इंटरनेशनल न्यूज़ के सेगमेंट के अंदर जो है वो कुछ ख़बरें नई, यानी कि जो बिल्कुल करंट ख़बरें होती हैं उनको शामिल करते हैं और पूरे हफ्ते का जो रिव्यू इसमें देते हैं, क्योंकि हमारे ये वीकेंड जो शो है जिसमें कि हम पूरे हफ्ते के बाद हम इसमें अंदर जो इंटरनेशनल न्यूज़ में जो अपडेट्स होती हैं वो लाते हैं। तो हम उसको भी आपके खिदमत में तमाम तफसील से अर्ज़ करेंगे। और इसके अंदर जो नाज़रीन हमारे पुराने शुरू से इस सेगमेंट को देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि हमने इराक़ के ऊपर दाइश के हुए हमले से पहले
शुरू में हमने इस खतरे का एहसास किया था और इससे पहले हमने 2 ग्रोहों को फोकस करना शुरू किया था, जहत अल-नसरा को और दाइश को, और शाम में उनके भयानक जराइम का पर्दा फाश किया था और उनके अंदर जो सुफियानी और जो यजीदी खवास हैं उनको हमने आपके सामने बयान किया था। फिर उसके बाद उसकी जगह ज़्यादा प्रोमिनेंट होता रहा क्योंकि जहत अल-नसरा जो है वो शाम तक महदूद रही और दाइश ने जो कि हरकत इराक़ की जानिब शुरू करी थी, तो हमने फिर अपने तमाम प्रोग्रामों में दाइश को फोकस किया। तो दाइश के जराइम जारी हैं इराक़ के अंदर, तो हम आपको लेके चलेंगे इराक़, जिसके अंदर हमारे पास नई जो करंट बिल्कुल ख़बर है कि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि काज़मैन में जो है वो एक बम धमाका हुआ जिसमें 20 लोग लुक़्मा अजल बन गए, 20 लोगों की शहादत हुई है और इसकी तफसील में से हम आपको आगाह करते हैं, जिसमें कि प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के शहर काज़मैन में जुमेरात की रात एक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बाक हुए, 20 अफराद शहीद हुए। इराक़ के अस्पताल और सिक्योरिटी हुकाम ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि बम धमाके में बेगुनाह अफराद मारे गए हैं, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक ये बम धमाका काज़मैन के करीब एक पुरहुजूम चौक पर हुआ। बम धमाके में ज़ख्मियों की तादाद 30 से ज़्यादा बताई गई है। तो यह है इराक़ की सूरत हाल और अभी हम इराक़ पे रहेंगे और इराक़ में कहा जा रहा है कि इराक़ के अंदर जो लड़ाई है वो शिया सुन्नी की नहीं है, बल्कि ये इराक़ की तक़सीम की साजिश हो रही है। और इराक़ के आपने जैसे कि हम आपको अपडेट करते चले आएंगे, इराक़ में मकामात मुक़द्दसा को थ्रेट दी गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में एहतिजाज का सिलसिला जारी हुआ। पूरी दुनिया से लोगों ने इराक़ जाने की जो कोशिशें हैं कि वहाँ पर जो कि क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए हैं, फिर आयतुल्लाह सिस्तानी का जिहाद किफ़ाई का फतवा भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ दहशतगर्दी का तो कोई अंसर पाया ही नहीं जाता। तो अगर आप जब किसी के घर पे हमला करेंगे, किसी के मुक़द्दस मकामात को मिसमार करने की कोशिश करेंगे, थ्रेट देंगे, तो सबके ऊपर वाजिब है कि आप आगे बढ़ के उनका दिफा करें। तो उस दिफा के सिलसिले में अब देखते हैं कि हिंदुस्तान से जो है वो हमारे पास ख़बर आ रही है, जिसके अंदर के जुमेरात को नई दिल्ली में इराक़ी सिफारत खाने के सामने शिया मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जमा होकर एहतजाज किया और अपने नाम और पासपोर्ट वगैरह जो वहाँ पर इंदराज कराए, उसमें नाम इंदराज कराए और वो इराक़ में दिफा मुक़द्दस के लिए जाना चाहते हैं। और हैदराबाद दक्खन से भी बहुत बड़े मुजाहरों की खबर हमारे पास मौसूल होती रही। तो ये तो थी हमारे पास मुख्तलिफ, यानी कि इराक़ के ऊपर जो एक मतलब पूरी दुनिया के अंदर शियों के जज्बात मजरूह हुए और मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, वो ये है कि तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं। और सामरा में हमारे पास खबर आई है कि सामरा में हरम मुतहर का दिफा करते हुए एक पाकिस्तानी मुजाहिद जावेद हुसैन शहीद हो गए हैं। अगर हम देखते हैं इसकी डिटेल न्यूज़ के अंदर, एलिबैत न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इलाके पारा चनार के रहने वाले एक नौजवान मुजाहिद जावेद हुसैन ने, जो कि सामरा के लिए दाखिल हुए थे ईरान से, जो कि वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हो गए थे और शदीद ज़ख्मी होने के बाद वो ज़ख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गए हैं, जिनका जनाजा कल जुमे के दिन कुम के अंदर जो है वो उसकी तशी हुई है और हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की है। और करबला से भी इसके अंदर ख़बरें हैं हमारे पास कि दाइश को नाको चने चबाने के लिए लश्कर करबला से लश्कर अब्बास अलमदार जो है वो आमादा बनबर्द है। इनके साथ उसकी अगर हम थोड़ा सा अभी इसको देखते हैं, इसकी डिटेल न्यूज़ में जाते हैं, तो सदाए मर्जियत पर लब्बैक कहते हुए इराक़ के नौजवानों ने मुख्तलिफ़ नामों से लश्कर तैयार करके तकफीरी टोले दाइश को नाको चने चबाने की ठान ली है। करबला के गवर्नर काउंसिल के सदर नसीफ जासिम खत्ताई ने खबर देते हुए कहा है कि जिहाद किफ़ाई के लिए लोगों की कसरत से नाम दर्ज करवाना, नाम नवेसी के मरकज़ का कम होना इस बात का बाइस बना कि करबला में हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जानिब से वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी से वाबस्ता रज़ाकार कमेटी में मबनी एक मरकज़ कायम किया जाए, जिसमें रुजू करने वालों के नाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हिमायत में लिखे जाएँ। और इसके अंदर आपने नाज़रीन, अभी हमने पिछले हफ्ते भी अपडेट किया था कि एक आशूरा बटालियन का भी जो है वो क़याम हुआ है, जिसको सैयद अम्मार हेड कर रहे हैं। और इसके अंदर भी लाखों नौजवान जो हैं वो इन दाइश और इस जैसे जितने भी तकफीरी और जितने भी मनहूस अफकार रखने वाले जो गुरोह हैं, चाहे वो बासी हों, सद्दामी हों, जहत अल-नसरा वाले हों, अलकायदा की शाखें हों, तालिबान हों या वो दाइशी हों, वो जो भी हों, जो भी मुक़द्दस मकामात की जानिब हमारे बढ़ेगा तो उन्होंने उसका तहैया कर रखा है कि वो उसका भरपूर दिफा करेंगे और इनका मक़तल जो है इराक़ के सरज़मीन को करार देंगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अलम्बार में इराक़ी फ़ौज ने कार्रवाई करी। हमारे पास खबर आ रही है कि दाइश ने वहाँ से फ़रार किया है और दसियों दहशतगर्द हलाक हो गए। और इसकी जो डिटेल न्यूज़ है पूरी, उसमें यह है कि ये अल-यौम अल-सामिन
की वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट किया है। इसमें कहते हैं कि सूबे अलंबार के बहुत से इलाकों से दाइश के दहशतगर्द की बहुत ही शदीद उनको हजमत उठानी पड़ी और वो अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में कत्लेआम करके रौब व वहशत फैला रहे थे कि उनके ऊपर इराक़ी फ़ौज ने हमला किया और वो वहाँ से फ़रार इख्तियार कर गए हैं। और यही हमारे पास खबर करकूक से भी है कि वहाँ पर इनको खौफ पैदा हुआ था कि जो इनके ऊपर इराक़ी फ़ौज जो है वो फ़िज़ाई हमला कर सकती है, इनको रिपोर्ट होगी, इनको जासूसी हुई, तो वहाँ से भी फ़रार कर गए। मुसलसल पसपा हो रहे हैं। और मैं अब आपको इसमें जब हम इसको इख्तिताम कर रहे होंगे सेगमेंट का, तो हम इसको बताएंगे अब इनका रुख किधर है। और एक ख़बर और भी है कि रूस ने इराक़ को 6 अदद सुखोई 30 तैयारे फराहम कर दिए हैं, जो कि अब इसकी हम देखते हैं ज़रा इसकी डिटेल न्यूज़ में कि रूस में असलहे के आलमी तजारती मरकज़ के सरबराह ने कहा है कि रूस ने हालिया दिनों में इराक़ को 6 सुखोई जंगी तैयारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तैयारे मरम्मत के बाद इराक़ को दिए गए। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी ने कहा था कि इनके मुल्क ने रूस और बिलाद रूस से सुखोई तैयारे ख़रीदे हैं। उन्होंने रूस के साथ तयशुदा फ़ौजी मुआहदे के तहत रूस के तैयारों की तादाद बहरहाल इतनी ज़्यादा नहीं और बताई जा रही 6 ज़िक्र हुई है। और लेकिन एक मरतबा उन्होंने अमेरिका से भी जो है वो F-16 तैयारे डिमांड किए थे, मगर अमेरिका ने अभी तक उनकी इस गुजारिश के ऊपर नज़र सानी नहीं किया है। और अभी इराक़ पर रहते हैं, जिसमें कि एक पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि जॉन कैरी का दौरा इराक़ हुआ, आपने मीडिया पे भी देखा। और जो उसके अंदर एक खुसूसी बात थी, वो कुर्दिस्तान गए, वह बरज़ानी से मिले, जो कि कहा जा रहा है कि ये इराक़ को टुकड़े करने की साजिश करार दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं बाद में। और ये तमाम मतलब उसके अंदर एक सिचुएशन कहा जा रहा है कि दोबारा री इलेक्शन कराए जाएँ और लोगों को जो है ना गवर्नमेंट दोबारा चेंज की जाए और ये किया जाए, जिसमें वो चाहते हैं कुछ धड़ों के साथ मिल के उनको बगावत पर आमादा किया जाए। तो ये भी खबर थी। और हिज़्बुल्लाह इराक़ ने कहा है कि तकफ़ीरियों ने इराक़ के अंदर अपने हाथों से जो है वो अपनी क़ब्रों को खोदा है, क्योंकि उन्होंने उनको मुहासरा किया हुआ है, पूरी चारों तरफ से जो है वो उनको घेर लिया है। क्योंकि आपको हम पहले भी अपडेट करते चले आए हैं इराक़ के हवाले से कि जैसे ही जिहाद किफ़ाई का फतवा सादिर हुआ आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से, तो तमाम इराक़ से तमाम कोने कोने से रज़ाकार जो हैं वो उसमें अंदर भर्ती हुए हैं और वो लाखों की तादाद में जो उन्होंने फ़ौज को हिमायत दी है और उन्होंने मोसल की तरफ और इनके ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े हैं उसकी तरफ मार्च किया है, जिसकी अपनी एक दहशत है, अपनी एक तासीर है, जिससे वो जंगा छोड़ने पर मजबूर हुए। और इसमें एक बहुत बड़ी ख़बर है कि उसमें आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के फ़र्जंद मुहाफ़िज़ीन हरम सामरा में दाखिल हुए हैं और वो ख़ुद सामरा की हिफाजत का अज़्म रखते हैं और उन्होंने वहाँ से नजफ़ से हरकत इख्तियार की है। तो ये तो है। अब इसके अंदर अगर हम और फोकस करें इसको, जैसे कि हमने अभी आपसे अर्ज़ की कि ये जब यहाँ से शाम से जब ये आए हैं इधर, तो शाम की जो इनके सरहदी इलाके थे यहाँ से दाखिल हुए हैं, वहाँ पर शामी फ़ौजों ने एयर स्ट्राइक करके और अपनी क़ुव्वत को बढ़ाया है। तो अभी इनका शाम में भी जो वापस जाने का मामला था वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास खबर नहीं आ रही होगी कि ये शाम की तरफ भाग रहे हैं। अब या तो ये इराक़ में रुक कर इराक़ इनका मकतल बने, वहाँ इनका कब्रिस्तान बन जाए, या फिर दूसरी सूरत सिर्फ यही है कि और एक और ख़बर है हमारे पास कि इन्होंने मगरिबी सहरा को अबूर करके और सऊदीया के शहर अरर में दाखिल हुए हैं और वहाँ से कोई झड़पों की इत्तला तो नहीं है, क्योंकि सऊदी फ़ौज अपना सब सामान वामान छोड़ के वहाँ से फ़रार इख्तियार किया है और उसके कुछ इलाके के ऊपर ये काबिज़ हो गए हैं। और इसको भी कुछ वेबसाइटों ने रिपोर्ट किया है, जैसे कि सऊदी अरब में दाइश का दाखिला है और सऊदी अरब के बादशाह ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हर मुमकिन कार्रवाई का हुक्म दिया है। जो लोग आपके जानने वाले और ये तमाम लोग हैं, अगर आप गौर करेंगे और देखेंगे, उनसे मालूमात करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि सऊदीया के अंदर प्रेस को बिल्कुल उन्होंने जो है वो बंद किया हुआ है। कोई ख़बर आवाम तक नहीं जाती, कुछ नहीं उनको मालूम है। मगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी बेचैनी को और उनके इस्तिराब को दिखा रहा है कि उन्होंने पूरे में जो है वो एक एमरजेंसी का जो एक माहौल उसको किया है और कहा है कि फ़ौरन इन दहशतगर्दों से निपटा जाए। क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी 1,500 सऊदी दहशतगर्द, पिछले हफ्ते ये रिपोर्टें आई कि जी दसियों दहशतगर्द हैं जो कि इराक़ के अंदर घुसना चाह रहे हैं, सऊदी दहशतगर्द। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर खबर आई है कि ये इन्होंने सऊदी पर हमला कर दिया, तो ये क्या माजरा है? क्योंकि अगर आप हमारा इस सेगमेंट को आप देखते चले आए हैं तो हमने शुरू में आपको पहले ही अर्ज़ की थी, आपसे पहली खिदमत में ये खबर दी थी कि शाम के अंदर सऊदीया दाइश का मुखालिफ है और इराक़ के अंदर इसको प्रमोट करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत सारे अनासर ऐसे हैं, जैसे कि जहतल नस्रा को डायरेक्ट सऊदीया सपोर्ट कर रहा था और दाइश को जो है वो टर्किश और कतरी सपोर्ट कर रहे थे, और इसके अंदर वो सऊदी भी शामिल हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो सऊदी हिमायत से शामिल हुए हों, क्योंकि बहुत सारे जिहादी अनासर हैं जो कि अपनी एक अलग फ़िक्र रखते हैं, तो वो इसके अंदर शामिल हैं। मगर ज़ाहिर बात है वो इराक़ पे अगर कोई गुरूह हमला करता है तो उसकी सऊदीया वगैरह और इन सब की जो बॉटम लाइन तो एक ही है, वही तो यही चाहेंगे कि जाए और उसको पामाल कर दे। मगर जब इन्होंने इस ख़तरे का एहसास किया कि अब इनके पास पलटना शाम की तरफ दुश्वार हो रहा है,
और ये अब हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन इमरजेंसी का निफाज किया और कहा कि नहीं नहीं, इसको यहाँ हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, इसको हर हिसाब से रोकेंगे। तो ये होता है कि आप जिसको पालते हैं, जिसको आप दहशतगर्दी के लिए आमादा करते हैं, और जो भी आप करते हैं, तो वो जारी बात है दहशतगर्द किसी का नहीं होता, वो सिर्फ नुकसान पहुँचाता है, वो सिर्फ दुकानों को आग लगाता है, लोगों को ज़िबा करता है। इसीलिए जो है ना, अब सऊदीया के लिए अब ये प्रॉब्लम जो हकीकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। थोड़ी सी हम बस अपने इख्तिताम की जानिब जाते हैं सेगमेंट को लेके, तो हम थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे शाम से, कि शाम से आजकल बहुत खबरें कम आ रही हैं, वहाँ पर जारी बात है अमन व अमान शुरू हो गया है। शाम में हलब में दहशतगर्दों के गोदाम के ऊपर फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है और दसियों दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, और शामी फ़ौज ने एक अमरीकी ड्रोन भी मार गिराया। और ओबामा साहब ने शामी बागियों को 500 मिलियन डॉलर का मुतालबा किया है कांग्रेस से। तो ये तो थी शाम से। और चलेंगे आयतुल्लाह बाक़ुर नमर की जो सज़ाए मौत का हुक्म सऊदी अदालत ने दिया है, कि उन्होंने उनके 26 साथियों के साथ उनको सज़ाए मौत सुनाई है। उसके ऊपर ईरान से शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल देखा गया है। उन्होंने शदीद मज़म्मत की है और शदीद इज़हार नाराज़गी जो का इज़हार किया है। तो ये तो थी हमारे आज के इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर ख़बरें, जो कि हमने मेन ख़बरों को चाह के आपकी खिदमत में रखें, और डिटेल न्यूज़, और हमने आपको वेबसाइट्स के हवाले दिए। तो जो हमारे नाज़रीन शौक़ रखते हैं, वो इन वेबसाइट पर जाकर हमें उम्मीद है कि वो और इसको ब्राउज़ करेंगे और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। तो हमारा आज का इंटरनेशनल न्यूज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है। हम आपकी खिदमत से इजाज़त चाहते हैं और चलेंगे अपने नए सेगमेंट फ़ायदे की बात की तरफ। बिल्कुल, दूसरा सेगमेंट जो है फ़ायदे की बात, और टाइम बहुत कम है इसलिए मैं मुख्तसर आपको बताती हुई आगे चलूँगी। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करना है। टॉपिक आपके पास पहले ही दे दिया गया था, मतलब परस्ती। कॉल के बाद, ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है फ़ायदे की बात का, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कमर का दर्द। देखिए, हमारी एक सिस्टर ने पूछा था कि उनको जो है पूरे बदन में बहुत दर्द होता है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ, कमर का दर्द बता रही हूँ, हम तमाम ख़वातीन में बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं। किसी भी एज में हो, हमारे भाइयों को भी हो तो वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन की बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम है। कमर का दर्द ज़्यादा वो काम नहीं करती कि उनकी कमर में दर्द हो जाता है। एज बढ़ती जाती है तब ये दर्द बढ़ता जाता है। लेकिन जो है, जिसके भी, मैं कहती हूँ, जहाँ जो भी इस वक्त टीवी देख रहा है, किसी भी एज की आप हैं, आपके अगर कमर में दर्द है तो आप ये कीजिए, किचन में जाइए। बहुत छोटे से मुख्तसर से काम है, मेरे पास लंबी लिस्ट थी, लेकिन मैं आपको अब वक्त की कमी की वजह से 2-3 बताऊंगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही, आगे रमजान में 2 दिन प्रोग्राम होंगे मेरे, तो उसमें इसको कंटिन्यू करूंगी। अभी ये लीमू, अगर आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है, या बाद में ज़ाहिर माँ बनती है एक औरत, तो उसके बाद उसको कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, जिसमें से सबसे बढ़कर ये है कि कमर का दर्द उसको हो जाता है। तो उन लोगों के लिए जिनके कमर का दर्द है, वो क्या करें, किचन में जाएं, आप लीमू लें, 1 चमचा लीमू का रस और 1 चमचा लहसुन का रस, बिल्कुल 1 चम्मच लहसुन का, गार्लिक का जूस फ्रेश आप निकालें आराम से, और 1 चम्मच जो है लेमन जूस आप वो निकालें। दोनों को आप मिलाएं और उसमें 2 चमचे पानी। थोड़ा सा ये डिफरेंट टेस्ट का होता है, ज़ाहिर है लहसुन का आप जानते हैं, जिन बाज़ लोगों को लहसुन की खुशबू बहुत पसंद होती है, टेस्ट भी पसंद होता है। लहसुन का रस और लीमू आप जब मिलाएंगे, उसमें 2 चम्मच पानी, फिर रिपीट करूँ, 1 चम्मच आपने लेमन, टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून गार्लिक जूस एंड 2 टेबल स्पून वाटर, 2 चम्मच पानी। ये आपने बनाना है और इसको आपने सुबह और शाम में पीना है। किस तरह से, ये आपने खुराक बना ली, एक खुराक आपने सुबह में लेनी है और एक खुराक आपने शाम में पीनी है। अगर आप इसको 1 हफ्ते तक पिएंगे, आप बिलीव करें, आपके कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पूरा लगातार, ज़्यादा याद ही नहीं रहता हमें, हमारे पास बड़े काम होते हैं, तो अगर आप महीने में 3-4 दफ़ा भी आप इसको पी लेना, लेकिन बाकायदगी से पी लें, तो फिर आपके कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, गार्लिक लहसुन का जूस 1 टेबल स्पून, 2 चमचे पानी, इसको आप पिए, 1 खुराक सुबह, 1 खुराक शाम, आपकी कमर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। वही बात जो हमेशा कहती हूँ। और अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने जीपी से ज़रूर एडवाइस लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। उसके बाद जनाब मेथी हम बड़े शौक से खाते हैं, आलू मेथी जो सब्ज़ी नहीं होती, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सूखी मेथी की बात नहीं करी। मेथी एज अ सब्जी, जो हम पालक मेथी, हरा धनिया, पुदीना सब मिला के बनाते हैं ना, पालक गोश्त उसमें मेथी डालते हैं, उस मेथी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप मेथी अपनी सब्जी में खाने में ज़्यादा शामिल करेंगे, जिनके कमर में दर्द होता है, चाहे मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जो भी हैं, आप अपनी ग़िज़ा में मेथी को शामिल करें। मेथी जो है वो कमर के दर्द को दूर करती है। आप आलू मेथी बनाते ना, आलू गाजर मेथी, गाजर की भी बहुत से फ़ज़ाइल आपको फ़ज़ाइल
फ़जाइल कह रही हूँ, सॉरी, बहुत से फ़ायदे आपको बता चुकी हूँ। फ़जाइल भी ठीक है, गाजर के अल्लाह ने एक नेमत बनाई है हमारे लिए। मेथी आप किसी भी तरह अपनी मेथी गोश्त खा सकते हैं, पालक में हम डालते हैं, हर तरह से आप मेथी को यूज़ कर सकते हैं, कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद आप आ जाए छुआरा। जनाब छुआरा सिर्फ जब निकाह होता है तभी हमें खाने को मिलता है, नहीं, आपने छुआरा भी खाना है जिन जिन के कमर में दर्द है। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस्टमा के लिए छुआरा बहुत फायदेमंद है। उन लोगों के लिए जिनका बलगम जो है वो चेस्ट में जमा रहता है, छुआरा एक ऐसी तासीर रखता है कि आपके बलगम को भी दूर करता है। और सबसे बढ़कर खवातीन के लिए छुआरा खाया करें, कमर का दर्द जो है वो दूर करता है। आगे बढ़ते हैं आलू। देखिए, एक अभी मैं कमर के दर्द की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द का जब बताऊंगी तो आप सुनिएगा कि आलू के अंदर कितनी ज़्यादा ये बात शामिल है, ये फ़ायदा शामिल है आलू का, कि जब आलू के आप छिलके उतारें और उसके स्लाइसिस कर लें, और उन स्लाइसिस को अगर आप कमर में अपने रखेंगे कुछ देर के लिए, या आप उसको कूट लें, जैसे कि पेस्ट बना लें उसका, उस पेस्ट को भी अगर आप कमर में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमर दर्द में ये फ़ायदा देता है। उन लोगों को जिनको कमर का दर्द है, बैक रहता है, वो आलू जरूर अपनी कमर में लगाया करें, मसाज किया करें। बिलीव करें, आलू जो है आपके कमर के दर्द को वो खींच लेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश करें लेकिन जरूर करें। उसके बाद जनाब अदरक। अदरक का आपने क्या करना है, जैसा कि लहसुन का बताया था, अदरक के रस आप लें, 1 चम्मच अदरक का रस लें, उसमें ज़रा सा घी, बड़ा मुश्किल है जनाब, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप ज़रा सा घी अदरक के रस में मिला के पियेंगे तो आप बिलीव करें आपकी कमर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। आखिरी बात, जायफल, जवतरी होती है ना, जायफल, आप जायफल को लें, पानी में उसको बॉयल करें, फिर जो जायफल का पानी होगा उसको आप निकाल लें। उस पानी को आप तिल का जो तेल होता है, तिल जो होते हैं, तिल का जो वो तेल होता है, उसमें अगर आप जायफल के पानी को मिलाकर गर्म करेंगे तो फिर ठंडा होने पर अगर आप अपने कमर में मसाज करेंगे तो फिर आपका कमर का दर्द दूर हो जाएगा। जायफल को उबाले पानी में, उस पानी को अलग रखें, तिल का तेल लें, उन दोनों को मिलाएं, उसको गर्म करें, मिलाकर गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप अपनी कमर में लगाएंगे तो फिर आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है नाज़रीन, किचन में परवरदिगार आलम ने बहुत सी नेमतें हमें दी है। मेरे पास एक और लंबी लिस्ट है कमर के दर्द की, जिंदगी रही आगे फिर शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस आते हैं।